श्री राम और माता जानकी का हरण हो चुका था। तो भगवान श्री राम वन वन में डोल रहे थे मां जानकी की खोज में। और भगवान श्री राम पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, पताओं से पूछते हैं कि तुमने मेरी मृग नैनी को देखा है क्या? हे कृग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे कृग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे कृग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान श्री राम लता पताओं से पूछते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं कि तुमने मेरी मृगनैनी सीता को कहीं देखा है? इधर भगवान भोले शंकर और मां सती आकाश लोक से विचरण कर रहे थे। मां सती ने भगवान भोले शंकर से कहा, प्रभु ये कैसा प्राणी है और ये क्यों भटक रहा है, किसकी खोज में भटक रहा है? तो भगवान भोले शंकर के नेत्र सजल हो गए, देवी ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, मेरे आराध्य देव। मां जानकी का हरण हो चुका है और ये उन्हीं की तलाश में वन वन में भटक रहे हैं। कहा, प्रभु ये श्री राम हो ही नहीं सकते। अरे इस प्राणी को तो ये पता भी नहीं कि पूछना किसको चाहिए, ये पशु पक्षियों से पूछते हैं, क्या बताएंगे वो? कहा, देवी तुम नहीं जानती। भगवान भोले शंकर आगे आगे चल रहे हैं, मां सती पीछे पीछे चल रही है। मां सती को भान हुआ ये राम नहीं हो सकते, ये प्रभु नहीं हो सकते। और मां सती ने यही गलती कर दी, भगवान भोले शंकर की बात नहीं मानी और भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। भेष बदला सती ने सीता का वेश धारण किया, मार्ग में जाकर खड़ी हो गई। भगवान श्री राम दौड़ते हुए आए और जैसे दौड़ते हुए सामने सीता का भाव देखा, समझ गए ये तो मां सती हैं और ऐसा विकराल स्वरूप बना रखा है। सीता का भाव जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया, मां ये कैसा अद्भुत चेहरा आज लेकर आई हो। भगवान भोले शंकर कहां गए और जैसे सती के सामने ऐसा भाव श्री राम ने कहा, सती तो पागल हो गई। मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया जीवन में, मैंने अपने प्रभु की बात न मानी और अपने स्वामी से छल कर बैठी। आज सती को भान हुआ कि अब मुझे कैलाश पे रहने का अधिकार नहीं मिल पाएगा। भगवान भोले शंकर कैलाश पहुंच गए। मां सती पुनः सती के वेश में आई और कैलाश पर पहुंच गई। भगवान भोले शंकर ने बगल का आसन उठाया और सामने पटक दिया। कहा, सती परीक्षा लेकर आ गई। तो सती ने यहां भी भगवान भोले शंकर से झूठ बोला कि नहीं प्रभु मैं परीक्षा लेकर नहीं आई, आपके कहने के ऊपर मैंने प्रणाम करने गई थी। कछुन परीक्षा लीनी गोसाई, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कछुन परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, दीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। दीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो केवल आपने कहा है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, मेरे आराध्य देव, तो मैं तो उनको वंदन करने चली गई। कहा, सती फिर झूठ बोला।
भगवान भोले शंकर ने कहा, आज से तुमने दाम्पत्य जीवन का जो निर्वाह कर रही थी वो समाप्त कर दिया। आज से तुम मेरी माँ के समान हो देवी। क्यों? क्योंकि तुम मेरी माँ के भाव में आ चुकी हो। अब मैं तुम्हें भार्या के रूप में स्वीकृत नहीं कर सकता। और सामने आसन डाल दिया सती का। ये सब क्यों हुआ नारायण? यहां भी एक कथा आती है कि एक बार भगवान श्री राम भगवान भोले शंकर की आराधना कर रहे थे। भगवान श्री राम का नित्य का नियम था कि 1008 कमल पुष्प नित्य भगवान भोले शंकर पे चढ़ाते हैं। भगवान श्री राम पूजा करते थे। 1008 पुष्प कमल पुष्प भगवान भोले शंकर को अर्पण करते। एक रोज भगवान श्री राम की 1007 कमल पुष्प रह गए। एक कमल पुष्प कम पड़ गया। भगवान श्री राम ने कहा, मन में विचार किया, आज तो मेरे ठाकुर की, मेरे आराध्य देव की पूजा खंडित हो जाएगी। क्यों? एक कमल पुष्प कम पड़ गया। यहां से खड़ा होकर पुष्प वाटिका जाता हूं तो दोष लगेगा पूजा का, खड़ा नहीं हो सकता। संकल्प लेकर बैठा हुआ हूं और अब क्या किया जाए? तो मन में भाव आया कि एक पद का दान कर देते हैं। फिर मन में विचार आया, कल पुष्प वाटिका जाकर पुष्प कैसे चुने जाएंगे? तो मन में भाव जागृत हुआ, एक हस्त का दान कर देते हैं। तो मन में यह भी भाव आया कि कल से सेवा कैसे होगी भगवान भोले शंकर की? आराध्य देव की सेवा तो हाथों से होती है ना। फिर बाद में मन में भाव जागृत हुआ, अरे 2 नैन हैं, क्यों ना एक नैन का दान कर दिया जाए? फिर भी एक नैन से सारा संसार देखा जा सकता है। और भगवान श्री राम ने अपना एक नैन को निकाला और भगवान भोले शंकर को अर्पण कर दिया। उस दिन से भगवान भोले शंकर त्रिनैन बन गए। जैसे ही भगवान भोले शंकर को अर्पण किया नैन का, इधर भगवान भोले शंकर पागल हो गए। मेरे आराध्य देव ने ये क्या किया? मेरी पूजा को सार्थक बनाने के लिए अपने नैन का दान कर दिया। और उसी दिन से चिंता में जीवन व्यतीत करने लगे भगवान भोले शंकर। मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं कि मैं भी प्रमाण दे सकूं अपने आराध्य देव को कि ठाकुर मैं भी आपकी उतनी ही भक्ति करता हूं। नित्य चिंतित रहते थे। एक दिन मां सती ने मन में विचार किया, आखिर भगवान भोले शंकर चिंतित क्यों रहते हैं? तो ध्यान आया मां सती को कि जिस दिन से राघवेंद्र ने अपनी पूजा को सार्थक बनाया है, उस दिन से भगवान भोले शंकर यही भाव में रहते हैं कि कभी ऐसा समय मिले कि मैं भी मेरे आराध्य देव श्री राम को ये दिखाऊं कि मैं भी उनका दास हूं। देखिए नारायण, भगवान श्री राम भगवान भोले शंकर को अपना आराध्य देव मानते हैं और भगवान भोले शंकर भगवान श्री राम को अपना आराध्य देव मानते हैं। मां सती ने मन में विचार किया और मां सती ने संकल्प लिया कि मैं मेरे स्वामी की पूजा सार्थक करूंगी। और आज सीता के भाव में सती आई तो आज भगवान भोले शंकर ने ये दिखा दिया कि ठाकुर तुम ही त्यागी पुरुष नहीं हो, तुमने एक नैन त्यागा था। आज सीता के भाव में मेरी पत्नी आई है तो मैंने अपनी पत्नी का त्याग किया। जाओ, आज से मैं इसको मां के भाव में देखूंगा, कभी भार्या के भाव में नहीं देखूंगा। और उसी दिन सती का त्याग कर दिया भगवान भोले शंकर ने। अब भगवान श्री राम को दुख हुआ, हे प्रभु तुमने मां का त्याग कर दिया, ऐसा क्यों किया? परंतु ये गुरु और शिष्य के भाव हैं। इधर मां सती एक ना मानी, यही कारण था मां सती का कि अब मेरा कैलाश पे तो कोई काम नहीं, अब इस तन को जल जाना चाहिए। और मां सती पिता के भवन आई हैं। आइए इस संक्षिप्त में इस रामचरितमानस के भाव को देखते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई है भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता
कैलाश पर्वत से चली हैं, पिता के भवन पहुंची हैं। जैसे पिता के भवन में मां सती ने प्रवेश किया, दक्ष सामने खड़े थे। दक्ष ने कुछ भी कुशलता नहीं पूछी, परंतु सामने मां खड़ी थी। सादर भले ही मिली एक माता। माता ने जैसे पुत्री को देखा और अंग से लगाया, सती बिटिया कैसी हो। परंतु पड़ोस में जो बहनें खड़ी थी ना, और वो आपस में मुस्कुराने लगी। देखो, इसको निमंत्रण भी नहीं दिया था, फिर भी आ गई है। भगनी मिली अधिक मुस्कुराता। कि कहने का तात्पर्य कि एक तो हंसना ये होता है स्वागत का भाव, और एक हंसना होता है उपहास का भाव। हंसने हंसने में भी महाराज कारण है। थोड़ा मुस्कुरा कर हंस दो तो प्रशंसक का भाव होता है, और अत्यधिक मुस्कुराओ तो अपमान भाव होता है। दक्ष ने कुछ भी कुशल नहीं पूछी, परंतु सती ने मन में विचार किया, हमें क्या करना, हमें तो यज्ञ करवाना है, चले जाना, कौन सा यहां रहना है। अब सती गई है यज्ञ मंडप पर। समस्त देवी देवताओं का वहां पर स्थान दिया गया था, भगवान भोले शंकर का वहां पर स्थान नहीं मिला सती को। अपना अपमान तो सती ने सहन कर लिया, परंतु भगवान भोले शंकर का अपमान सती से देखा नहीं गया। क्रोधित हो गई सती। सती जाए देखो जग जाता। सती जाए देखो जग जाता। सती जाए देखो तब जागा। सती जाए देखो तब जागा। कतहु न देखा शंभु कर भागा। कतहु न देख शंभु कर भागा। कतहु न देख